या दुष्यंत का बेटा भरत हो जिसने सिंह के दांत गिन लिए बैठ के। बड़े प्रतापी हुए हमारे देश के भरत। भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। अच्छा, इस भारत का अगर हम लोग शुद्ध अर्थ देखें विवेकानंद जी गए जब भारत के दर्शन का प्रचार करने के लिए। लोगों ने कहा स्वामी जी अपने देश की फिलॉसफी का प्रचार कर रहे, देखो अपने देश को भुखमरी फैली है, भारत में परतंत्र हुआ पड़ा है, आपस में लोग जाति के नाम पर लड़े जा रहे, क्या तुम्हारा धर्म है? उस अंग्रेज अधिकारी का रिवॉल्वर निकाल लिया स्वामी जी ने, डर गया बेचारा। स्वामी जी ने कहा डरो नहीं, हम ये पूछ रहे ये रिवॉल्वर कितने रुपए का है? उसने कहा 2 लाख का। अच्छा, इसकी क्वालिटी क्या है? वो बताने लगा, इसकी मारक क्षमता ये है, इसमें ये इसका लाभ है, एक साथ में इसमें 6 गोली निकल आती। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। स्वामी जी ने पूछा अगर ये रिवॉल्वर किसी सोल्जर को दे दी जाए और उसको चलानी ना आती हो तो गलती रिवॉल्वर की है कि उस सोल्जर की है? उस सिपाही की गलती है कि इस पिस्टल की गलती? ये बताओ। अरे उसने कहा वो तो जब चलाने ही नहीं जानता सिपाही तो सिपाही की गलती है, रिवॉल्वर तो बढ़िया है। स्वामी जी ने कहा भारत का दर्शन तो बहुत अच्छा है, विश्व में भारत के पास जितना दर्शन है किसी के पास उतना दर्शन नहीं है। उतनी बड़ी फिलॉसफी किसके पास है? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 60 नीतियां, 108 उपनिषद, रामायण, गीता भरा पड़ा है यहाँ। लेकिन जब लोग उसको मानने ही ना चाहें, लोग उस पे चलना ना चाहें, तो गलती भागवत की है कि लोगों की है? विवेकानंद से जग ने नवल अध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन पार्थ का केशव जगाया था। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने कहा माधव मैं गांडीव नीचे रख दूंगा। भगवान ने कहा क्यों? हमारे सामने हमारे ताऊ जी खड़े हैं, हमारे चाचा खड़े हैं, हमारे अपने भाई खड़े हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख अर्जुन, मये वेते निहता पूर्व निमित्त मात्रम भव सब साचिना। ये सब पहले से मरे पड़े हुए हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। और फिर तुम होते कौन किसी को मारने वाले? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावका न चैव केद्यं तापो न शोष्यति मारुता। जला सकती न आग इन्हें, डुबा सकता न पानी है,
जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। अर्जुन गए देवराज इंद्र से मिलने के लिए, रात्रि में विश्राम करने लगे तो स्वर्ग की एक अप्सरा आ गई उर्वशी। उसने रात में अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने हाथ जोड़े, देवी क्या चाहती हो? उसने कहा, अर्जुन मैं तुम्हारे जैसा बेटा चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, फिर प्रातःकालीन बेला होने तक आप इंतजार करिए, मैं सुबह सुबह अपनी माँ से मिलूंगा और कह दूंगा, माँ आज से तुम्हारे 5 नहीं केवल 4 बेटे हैं, मैं आज से उर्वशी का बेटा हूँ। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन, और प्रभु श्री राम का तो मात्र भावों से भरा था मन। भगवान राम की तो क्या कहें, जय सपने ऊपर नारी न हेरी, देखा भी तो जननी समझाने ऊपर नारी, धन पराओ विसते विष भारी। क्या आदर्श है हमारी संस्कृति का। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, श्वास साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। कठिन समस्या सुलझाने की हम नूतन संधान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन, प्रभु श्री राम का तो मात्र भावों से भरा था मन। यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। भारत जी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। चौथापन आया, भरत जी ने राजपाट छोड़ दिया, गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए और राजन वहां जाकर भगवान का भजन करने लगे। एक दिन स्नान करके नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उसी समय घटना घटित हो गई। तत्र तदा राजन हरणी पिपासया, राजन उसी समय एक प्यासी हिरणी जल पीने के लिए नदी के तट पर आ गई। जलाशयाभ्यास में कई बोपजगा, नदी के तट पर खड़ी है, जल पीने लगी। उधर जंगल का राजा शेर आ गया। वो जंगल का राजा शेर गर्भवती हिरणी के पीछे दौड़ा। हिरणी ने सोचा प्राण नहीं बचेंगे, क्या करें? तो प्राण बचाने के लिए मरता क्या ना करता, उसने नदी को छलांग लगा दिया। अंत में होना क्या था, उसका तो निधन हुआ और गर्भ स्रवित होकर नदी में बह गया। राजर्षि भरत के मन में आज दया उमड़ गए, जल से उस बच्चे को निकाल के ले आए, मृग के छोने का पालन पोषण करने लगे। ना दया सदृशम परो धर्मा, दया के जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन जब उसका पालन किया तो उसमें अत्यंत आसक्ति हो गई। जो भरत अपने परिवार अपने बच्चे छोड़कर आ गए थे, उन्हें मृग के छोने में आसक्ति हो गई। चौथेपन में ये शब्द भी अटपटा है, आसक्ति।
ये कभी भी कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। चौथापन है, माला लेके हाथ में बैठे, मृग का छोना चाटने लगे तो अलग रख दे महाराज माला और उसी पे हाथ घुमाएं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक बात विचार करने की है। लोग कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये बुरा है। हम आपसे कहते हैं कुछ भी बुरा नहीं है दुनिया में, बुरा कुछ नहीं है। सब सही है। जैसे काम गलत है, अगर काम गलत होता तो सृष्टि में कैसे होता? अगर कोई अपनी धर्म पत्नी के प्रति काम अगर वो किसी अन्य के साथ अन्य काम वासना में लिप्त है तो क्रोध भी ठीक है समय समय पर, कभी कभी क्रोध भी पूर्ण बन जाता है। अगर कोई गुरु अपने शिष्य को ठीक करने के लिए उस पर क्रोध कर दे, कोई माता पिता अपने बेटे को ठीक राह पे लाने के लिए क्रोध कर दे तो ये धर्म है। और अनायास बेमतलब में कहूँ पे लाल आंखें करो, टेढ़ी मेढ़ी करो, ये ठीक बात नहीं, अधर्म है। कभी कभी क्रोध भी पुण्य बन जाता है और कभी कभी सहनशीलता भी पाप बन जाती है। पितामह भीष्म की सहनशीलता ही उनके जीवन का पाप बन गई। अब पक्षीराज जटायु के जीवन का क्रोध ही उसका पुण्य बन गया। रावण को देखा भारतीय संस्कृति का अपहरण करके ले जा रहा है। मांस खाने वाला पक्षी जानता है कि रावण बहुत विद्वान है। अच्छा तो श्रीमान रावण कह देता वो संबोधन में, माननीय कह देता, आदरणीय दस्कंधर कह देता, लेकिन वो भी जानता है मांस खाने वाला भी कि दुष्ट के साथ में किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्रोध किया उसने और क्रोध की शब्दावली देखो जटायु की, आवाज लगाई, रे रे दुष्ट ठाड़ कि न होई, 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 निर्भय चलसि न जाने मोहि, निर्भय चलसि न जाने मोहि, निर्भय चलसि न जाने मोहि। आवाज लगाई, रे रे दुष्ट। देखो जटायु के जीवन का क्रोध ही जटायु का पुण्य बन गया। कभी कभी क्रोध भी ठीक है, हर समय क्रोध ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ धर्म और मर्यादा को बचाना हो वहाँ क्रोध कर दें आप लोग सोचेंगे किसी को गाली देना धर्म नहीं है, लेकिन हम आपसे कहते हैं गाली देना भी धर्म होता है। पुलिस का सिपाही अगर चोर पकड़ ले और वो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करे कि श्रीमान चोर महोदय आप रात्रि में गए थे वहाँ चोरी की, कभी नहीं गए हमने की चोरी, हाँ वो गाली दे गई वो पूछता है उससे, वहाँ यही धर्म है। आप सोचिए कभी कभी किसी को गोली मार देना भी धर्म बन जाता है। देश की सुरक्षा में दिन रात बंदूक लेकर खड़े सीमा सुरक्षा बल के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, बोले गोविंद भगवान की जय हो। गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण
गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद 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 माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद अच्युतम केशवम नमामि नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि अच्युतम केशवम बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुरक्षा में जहाँ देश की कोई सेंध लगाने का प्रयास करे, टेररिस्ट दिखाई दे जाए आतंकवादी, तो अपने साथी से ये नहीं कहेगा भारत का जवान रख लिया जलाओ आरती कहेगा ये कैसे आप समझ लीजिए, जहां नीति और धर्म को बचाने की बात हो, ऐसी जगह पर क्रोध भी कर दीजिए, कभी प्रॉब्लम हो जाएगा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीयम, लेकिन अगर लोक विरुद्ध कुछ है, चलो कह देते हमने तो सही कह दी, हम दबत काऊ से नहीं, हमने साफ कह दी यार, अंधेरे हो तो अंधेरे कही जे बामे का। भले ही बात सही हो, लेकिन अगर कोई बात लोक विरुद्ध है तो वो धर्म नहीं कहता कि आप कह दीजिए उसको। तो चर्चा हो रही थी, श्री भरत जी महाराज मृग के चक्कर में ऐसे पड़े कि उससे अत्यंत प्रेम करने लगे। मृग का छोना बड़ा हुआ तो एक दिन उसके जाति के मृग निकले वहां से, उनको देखकर उन्हीं के साथ में भाग गया। लौटकर आया नहीं तो बड़े चिंतित हुए राजर्षि भरत, खाना पीना छोड़ दिया उसके विरह में। अद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति, जीवन में दुख का कारण ही मम है, मेरा मृग का छोना नहीं आया। अद्यापि मम, बताओ, मृग का छोना उनका है, मेरा। दुनिया में दुख का मूल कारण ही ये मेरा मेरा है। जब तक मेरा मेरा बना रहेगा तब तक जीवन में दुख बना रहेगा। उसके विरह में जब बिल्कुल भोजन त्याग दिया, रात दिन उसी का चिंतन, तो एक दिन महाराज अंते मति आशा गति, मृत्यु हुई, तो उसका चिंतन करते हुए मरे। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, भगवान कहते हैं, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम त्रजतयन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। त्रजतयन्ते कलेवरम, जिस समय ये शरीर छूटता है उस समय प्राणी जिसका जिसका स्मरण करेगा उसको उसी योनि में जाना पड़ेगा। मृग का चिंतन करते हुए मरे हैं भरत, तो अगले जन्म में इन्हें मृग बनना पड़ा। जाता नहीं है कोई दुनिया को छोड़ करके, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। गोस्वामी बाबा ने दोहावली में लिखा है कि कुछ तो सीखिए इस कथा से। क्या संदेश है इस कथा का? एक मृगा के कारण
भरत धरी दुय देह, तुलसी उनकी कवन गति, जिनको सब से नेह। एक मृग के चक्कर में मृग बन गए। कौन? भरत जी महाराज। तो सोचिए, हम लोगों तो कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें अपना बड़ा डॉगी बड़ा प्रिय है, उसको साथ में ही लेके सो जाएंगे। कुछ लोगों को खरगोश बहुत प्रिय लगता है। अब सोचो, अगर ये लोग मरेंगे तो एक जन्म में तो वो सफेद वाला जो बड़े बाल वाला कुत्ता है वो बनो एक जन्म, एक जन्म खरगोश बनो, सफेद चूहा में और आ सकती है तो वो बनो एक जन्म में, 3-4 जन्म तो पहले इनके ही लियो। अंतिम समय हो तो सब में छोड़ देना चाहिए ममता। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। केवल एक भगवान का चिंतन हो। मृग योनि से मुक्ति मिल गई तो अगले जन्म में ब्राह्मण वंश में जन्म हो गया। अंगिरा गोत्र है राजन, और ये 9 भाई हैं, सबसे छोटे यही हैं। नाम इस बार भी इनका भरत रखा गया। संयोग देखो, पिता ने गायत्री मंत्र याद कराया भरत को, 4 महीने हो गए, मंत्र याद नहीं हुआ। तो पिता ने कहा ये जड़ है, जड़ माने होता मूर्ख, तो नाम ही जड़ भरत पड़ गया। किसी ने पूछा, जड़ भरत जी तुम मंत्र क्यों नहीं याद करते? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नानुध्यायेत बहून शब्दान, वाचो विगलापनम ही तद। उन्होंने कहा बहून शब्दान, इस मंत्र में शब्द बहुत है, शब्द बहुत है। अगर किसी मंत्र को पढ़ने में त्रुटि हो गई, सा वाक वज्रौ यजमानम निहस्ति, अगर मंत्र अशुद्ध पढ़ते रहे आप तो आपका ही विनाश हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? मंत्र ना पढ़ा जाए। पार्वती जी ने पूछा भोले बाबा से, बाबा कोई मंत्र हमें बताओ। बाबा ने कहा बहुत मंत्र हैं, सप्तकोट्यो महामंत्रा, चित्त विभ्रम कारका, एक एव परो मंत्रो राम इत क्षर द्वयम्। 7 करोड़ मंत्रों में एक राम नाम का मंत्र है। ये बड़ा प्रभावकारी मंत्र है। इसको उल्टा सीधा चाहे जैसे पढ़ो, इसका प्रभाव बिल्कुल सीधा सीधा है। 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, भगवान राम का नाम मंत्र है। और ये चाहे जैसे पढ़े कोई, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि। हाँ, तो 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभो भवानी, राम नाम रटते रहो। सुमिरत शंभो भवानी, राम नाम रटते रहो। शंभो भवानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रही जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो।
फायदा। बाबा बोले गुटखा भरे इसका फायदा बताओ, गुटखा खाए का फायदा। तो बोले कि फायदा कुछ नहीं है तो नुकसान ही। तो महात्मा बोले पता है कि गुटखा में नुकसान है और फिर भी खाए जा रहे दिन रात। भगवान के नाम का फायदा पूछ रहे तो सुनिए फायदा। नाम जपे सम लाभ नहीं है, नाम जपे समय लाभ नहीं है, नाम जपे सम लाभ नहीं है, नाम जपे समय लाभ नहीं है, नाम तजे सम हानि, राम नाम रटते रहो जब रटती रहे जिंदगानी, नाम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। उन्होंने कहा हम तो बस ज्यादा मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। कोई मंत्र पढ़ने में गड़बड़ी हो गई तो अष्टा ने यज्ञ कराया और यज्ञ में मंत्रों का प्रयोग किया गया, ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मारने वाला हो। मंत्र गलत पढ़ दिए गए तो वो इंद्र के ही द्वारा मर गया। परिवार में कोई काम नहीं करते हैं जड़ भरत जी, तो घर वालों ने निकाल दिया घर से, चल दिए। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं घूमता हूँ। गुजिस्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, गजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। वाह वक्त मुझसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है फकीरी में। कोई पूछता है बाबा किस गांव के हैं आप, किस बिरादरी के हैं? बाबा बोले भैया हमारा कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा तुम्हारा। हाँ वो है ऊपर वाला। वी आर ओनली ऑफ गॉड एंड गॉड इज अवर। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, दुनिया में और कोई है नहीं हमारा। एक दिन बैठे बैठे जप कर रहे थे, चोरों ने आके बंदी बना लिया, रस्सियों से बांध लिया। बद्वा रसनया यथा चंडिका ग्रह मुपर नुदा। रस्सियों से बांध के भद्रकाली मैया के मंदिर में बैठा दिया। सरदार आ गया, चोरों ने कहा साहब आपका आदेश पूरा हो गया, नरबलि देने के लिए हम इसको पकड़ के ले आए। स्नान कराया, जड़ भरत को सुंदर भोजन करवाया गया, वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद उसने कहा, सरदार ने सिर झुका के बैठिए। खड़ग उठा लिया अपना। जड़ भरत जी बोले भाई साहब सिर झुका के कौन सा प्रोग्राम है? अरे बोले प्रोग्राम कुछ नहीं है, अभी खाते रहे रसगुल्ला तब नहीं पूछा कौन सा प्रोग्राम है। तुम्हारी बलि दी जाएगी माँ के सामने। जड़ भरत जी ने सोचा एक दिन तो मरना ही है सबको, इससे अच्छी मौत कहाँ मिलेगी? खा पी के बढ़िया वस्त्र पहना के और माँ के सामने हमें मारा जा रहा। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का,
मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। एक दिन तो मरना ही है। कबीर बाबा कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मेरे मन में आनंद है। क्यों? जब मरे हैं तब भेंट हैं पूर्ण परमानंद। सिर झुका लिया, लेकिन उस सरदार की तलवार चली, कहां चल पाएगी भक्त के ऊपर। अट्टहास होने लगा उस मंदिर में। सहसो चचाट सेवा देवी भद्रकाली। अट्टहास करती हुई भद्रकाली मैया की प्रतिमा टूट गई और माता जी प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। पकड़ लिया सरदार का हाथ और सबसे पहले सरदार का ही शिरोच्छेदन कर दिया माने। जैसे ही चोरों ने देखा कि अपने साहब तो चले गए, सब भाग खड़े हुए वहां से। जड़ भरत जी ने माता जी को देखा, तो चरणों में शीश रख दिया। माँ ने भी अपने दोनों हाथ ऊपर रख दिए जड़ भरत जी के। जिस जग ने तुम्हें जड़ कहा था, मूर्ख कहा था, अब मैं कहती हूं लाल, तेरे जैसा विद्वान नहीं होगा कोई दूसरा। दोनों हाथ रख दिए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुरी नर मुनि सब होए सुखारे, सुरी नर मुनि सब। नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मां को प्रणाम किया। जड़ भरत जी आए इच्छुमती नदी के किनारे। मां भगवती की आराधना करने लगे। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ पालकी में बैठकर चला कपिल भगवान के आश्रम की ओर। लेकिन संयोग देखो, जैसे ही पालकी इच्छुमती नदी के किनारे पर आई, एक बाहर वहन करने वाला सज्जन गिर पड़ा। राजा से कहा, साहब एक तो बीमार हो गया साथी। राजा ने कहा, जो भी मिले यहां पर उसको जबरदस्ती लगा दो पालकी में। जड़ भरत जी को लेकर के आए सिपाही और पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी 2 कदम आगे बढ़ाए तो देखा एक चींटियों की बड़ी लंबी लाइन चली जा रही। उवाह शिविकाम समहानुभाव। उन महानुभावों ने जैसे ही चींटियों की लाइन देखी, तुरंत छलांग लगा दिया। छलांग लगाया तो पालकी का बैलेंस गड़बड़ाया। पालकी का बांस राजा के सर में लगा। राजा चिल्लाया, हे बोढ़ार साध्वत क्रमत विषमम होते यानमिति। ये अचानक
तुम लोगों ने मेरे साथ विषम व्यवहार किया। सेवक बोले साहब अपन तो ठीक चल रहे बिल्कुल, एक नया लग गया आदमी। अयम धुनेव नियुक्तोऽपि नरुतं व्रजति नानेन सहवोढुम्। नया जो नियुक्त किया गया वो ठीक से नहीं चल रहा। पालकी का पर्दा हटाया राजा ने, जड़ भरत जी को देखा, देखकर उपहास करने लगा। ये तो बहुत कमजोर है शरीर से, और पूरा भार तुम लोग इसी के ऊपर रखे हो। तुम सब तो निमित्त मात्र में लगे यहाँ। जड़ भरत को लगा कि राजा विद्वान है, लेकिन राजा होने का इतना अभिमान है इसको, अभिमान के कारण ये ऐसा बोल रहा हमसे। उन्होंने कहा राजन, इस संसार में हम क्या, कोई किसी का भार नहीं उठा सकता। त्वयोदितं व्यक्त मा विप्रलब्धम भर्तुं समेस्या दधि वीरभारा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि स्यादि गम्भे मध्वा विरासौ न विदां प्रवाह। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जड़ भरत जी ने कहा राजन, तयोदितो व्यक्तमविप्रलब्धम हर्तुम समे स्यादि वीर भारा। कोई कितना भी वीर बलवान पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन कोई किसी का भार नहीं उठा सकता। हम सबका भार तो भगवान उठाए हैं। जैसे ही वेदमयी वाणी सुनी, पालकी से कूद पड़ा राजा, और राजा ने हाथ जोड़ लिए। पूछने लगा, हु आर यू, आप कौन हैं? हमें लगता है ऐसा तो नहीं, साक्षात कपिल भगवान वेश बदल के आ गए हो हमारे सामने। कौन है आप? उन्होंने कहा राजन, आप हैं सो मेरा बर्तन सब प्यारे भरे, सब जो आप हैं सो हम हैं। मैं आपने कहेगा, उन्होंने कहा मैं तो राजा हूँ, और आप ये मत समझिए मैं आपसे डर के हाथ जोड़ के गया हूँ। राजा रघुकुल ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं। हम सबके राजा रघुकुल ने कहा, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय लगता है त्रयत्र शूलात्र, न हमें शिव के त्रिशूल का भय लगता है यमस्य दंडात, न मुझे यमराज के दंड का भय लगता है। मैं क्षत्रिय राजा हूँ, मैं डरता हूँ तो केवल एक बात का मुझे डर लगा रहता है, वृषम ब्रह्म कुलावमानात। मुझे डर रहता है कि मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, ब्राह्मण वंश का अपमान ना हो, केवल हमें इसका डर लगता है। आपके कंधे पर जब हमने यज्ञोपवीत देखा
तो इसलिए हमने हाथ जोड़ लिया। आप ब्राह्मण तो नहीं,